अंगद जब रावण के पास में संधि प्रस्ताव लेके गया, तब तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि अंगद रावण से कहता है कि राम मनुज कस रे सटबंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। हे मूर्ख रावण, तू राम को क्या मनुष्य समझता है और कामधेनु को गाय समझता है और गंगा को नदी समझता है। बहुत से लोग ये भूल कर बैठते हैं जो रावण ने की। कामधेनु यानी गाय, गाय को पशु समझते हैं, जबकि गाय पशु नहीं है, वो तो पशु जैसे आदमी को भी इंसान बना देती है। सूर्यवंश में कई प्रतापी राजा हुए, जिसमें बहुत सौ के नाम आपको पता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण करने वाले भगीरथ, उसी में वंश में दिलीप चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुए। परंतु दिलीप के कोई संतान नहीं थी। उससे वो बड़े शुद्ध रहते थे और सोचते थे कि अब मेरे बाद में मेरा वंश समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है और मेरे साम्राज्य का कौन वारिस बनेगा। इसी प्रकार से वो चिंता में रहते थे। तो उसका निराकरण करने के लिए वो गुरु वशिष्ठ के पास पहुँचे और अपनी चिंता बताई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसके कारण तुम हमसे अपनी संतान हो। तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई जानबूझ के कोई अपराध किया नहीं, तो कि अनजाने में भी हो जाता है। एक बार देवासुर संग्राम में आप देवताओं की सहायता करने के लिए गए थे और जब वापस लौट रहे थे, तब एक विशाल वृक्ष के नीचे कामधेनु विश्राम कर रही थी, उसकी सहचरी गायें चल रही थी। तब आप शीघ्रता के कारण उसे अनदेखा करके निकल गए, जबकि आपके गुरुओं ने बताया था कि जब भी कोई गाय नजर आए तो उसे सम्मान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उसके दाईं ओर होकर निकलना चाहिए। परंतु आपने ये नहीं किया, इसके अपराध स्वरूप आप निसंतान हो। तो उन्होंने कहा चलो मेरे से कोई अपराध तो हो गया है, पर इसका कोई प्रायश्चित, कोई निराकरण तो होगा, कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे मेरे को संतान प्राप्ति हो। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये मेरी गाय नंदिनी है, ये कामधेनु की पुत्री ही है, इसे ले जाओ, इसकी सेवा करो। अगर ये तुमसे संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें वरदान देगी तो तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब महाराजा दिलीप उस नंदिनी गाय को लेकर के गए और गाय के साथ साथ वो चलते थे, गाय रुकती तो रुकते थे, उसे दिन भर चराते थे, शाम को लाते थे, उसका दूध निकालते थे और स्वयं पीते थे और उसी दूध के ऊपर ही आश्रित रहते थे। ऐसा बहुत समय बीत गया। तब एक बार जंगल में उसे चराते वक्त एक शेर ने उस नंदिनी के ऊपर हमला कर दिया और उसे अपने जबड़े में जकड़ लिया। तब दिलीप चाहते तो एक ही बार में शेर का अंत कर देते, परंतु उनके शेर के पास में गाय भी थी। तो उसने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने शेर से निवेदन किया कि हे वनराज, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं चाहूँ तो आपका वध कर सकता हूँ, परंतु मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस गाय को छोड़ दें। तो इसके बदले में जो भी और कोई आहार हो मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तो कि मेरे गुरु की गाय है। तो उन्होंने कहा आप इस गाय के बदले में अपने गुरु को 1000 गायें दे दीजिए, पर इस गाय को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसके बदले में मुझे खा लीजिए, पर इस गाय को छोड़ दीजिए। तो उसने कहा तुम अपने आप को मुझे मेरे आहार के लिए प्रस्तुत कर रहे हो, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो महाराजा दिलीप ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। और जैसे ही महाराजा दिलीप उसके आहार के लिए खड़े हुए और शेर ने जैसे ही झपट्टा मारा और शेर हवा में गायब हो गया और नंदिनी खिलखिला पड़ी। उसने कहा ये मेरी ही माया थी, मैं आपकी परीक्षा लेना चाह रही थी कि आप मेरी कितनी सेवा कर सकते हो और मेरे प्रति कितने समर्पित हो। अब मैं तुम्हारी परीक्षा में, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो और अब जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद में उनकी पत्नी सुदक्षिणा के गर्भवती हुई और उसे संतान उत्पत्ति हुई और जो पुत्र हुआ उसका नाम रघु था और इससे ही रघुवंश चला और उसमें महान प्रतापी राम पैदा हुए। तो ये सब गाय की महिमा का प्रताप है। जब दिलीप ने गाय को चराई, उसका दूध दुहा, तो गाय को चराना, उसका दूध दुहना, उसकी सेवा करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जब चक्रवर्ती सम्राट दिलीप उसको चरा सकता है और सेवा कर सकता है, और वो तो दिलीप तो चक्रवर्ती सम्राट ही था। द्वापर में स्वयं विष्णु ने कृष्ण का रूप अवतार लेकर के और गायों को चराया है, जिससे उनका नाम गोपाल पड़ा। तो गाय एक बहुत ही
महत्वपूर्ण प्राणी है, उसे कोई पशु समझने की भूल करता है तो ये उसकी मूर्खता है।